अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू टिक्की की चिकन की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। और तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। मैंने आलू ले लिए हैं, तकरीबन ये 300 ग्राम आलू हैं, ठीक है। मैंने इनको कटिंग करके बॉईल कर लिया था। वो क्यों किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और ये जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। जैसे ही आलू अच्छे तरीके से मैश होते हैं तो इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स फिर ऐड करेंगे। तो जनाब, ये चिकन आलू की टिक्की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो बहुत ही यमी बनती है। अक्सर हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है जब मैं बनाती हूँ तो जनाब, आलू मैंने सारे मैश कर लिए थे। इतने भी मैश नहीं करने के, इसमें थोड़े थोड़े यानी कि पार्टिकल्स रहने चाहिए आलू के, ठीक है। तो मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद मेरे पास चिकन है जो मैंने रेशे रेशे बॉईल किया था। मैंने बड़ी इलायची ऐड की थी और नमक ऐड किया था। आलू भी जब मैंने बॉईल किए थे तब मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो चिकन मेरे पास है, बोनलेस लिया था मैंने तकरीबन 400 ग्राम, ठीक है। तो मैंने उसको बॉईल कर लिया था, बॉईल करके रेशे कर लिए थे ऐसे, ठीक है। तो मैं अब ये भी चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। ये चिकन आलू की टिक्की है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो ये ऐड कर दी मैंने। सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर दूँगी जितना भी होगा, ठीक है। अब हमें स्पाइसेस की बारी आ जाती है, तब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने प्याज लिया है। प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया था, 1 अदद, ठीक है, ये ऐड कर दिया। और मैंने हरी मिर्च विटामिन सी से भरपूर 3 अदद ली थी, छोटी छोटी थी, तो मैंने ये भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर बाकी ये हरे मसाले हो गए। अगर आपके पास इस पोजीशन में हरा धनिया हो तो ऐड करें, मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। मुझे मिला नहीं था, मैंने मंगवाया था तो तभी नहीं लिया, ठीक है। अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की थी अजवाइन, ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी पाउडर। रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है, ठीक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और ना साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ वो ऐड करिए 1/2 टीस्पून। मैं पिसा हुआ भी ऐड करूँगी और साबुत भी ऐड करूँगी। आगे आप मेरी रेसिपी देखें, आपको पता चल जाएगा। तो जनाब, मैं अब इसमें जो है नमक ऐड करूँगी। मैंने बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, इसलिए मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, ठीक है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जनाब, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक इनाम होता है। तो जनाब, काली मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड करें, साबुत हरी मिर्च मत डालें, ठीक है। ये चिकन आलू की कटलेट्स टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही यमी, बहुत ही जायकेदार, ठीक है। तो जनाब, मैं इसमें अब साबुत धनिया ऐड करूँगी, ठीक है। साबुत धनिया है मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे तरीके से हाथ से मसल के ऐड कर देंगे क्योंकि इसका जो क्रंच आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ज़ीरा ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। ज़ीरा भी तकरीबन 1/2 टीस्पून ही ऐड करेंगे हम। तो ज़ीरा भी मैं हाथ से मसल के ना, ज़ीरा मैं हाथ से मसल के अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ है ये, तो वो ऐड कर दूँगी हाथ से मसल के थोड़ा। तो जनाब, अब हम इसे मिक्सिंग कर लेंगे। अब जनाब, अच्छे से जो है ना मिक्सिंग कर लेंगे हाथों की मदद से। तो हाथ की मदद से मिक्सिंग करेंगे क्योंकि जब मटेरियल हमारी उंगलियों के बीच से निकलेगा ना तो बहुत ही अच्छा मिक्स होगा। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, ऐसे ही हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्सअप जैसे ही ये हो जाएगा अच्छे तरीके से, मिक्सअप करने के बाद हमने इसको यानी कि पेस्ट सा नहीं बनाना, हमने दरदरा ही रहने देना है, ठीक है। मैं इसलिए हाथ की मदद से कर रही हूँ क्योंकि फिर वो ना एक पेस्ट सा बन जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर पता नहीं लगता कि आलू हैं कि क्या है। तो अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से ही मिक्स कर लेंगे क्योंकि देखें आप बैटर कैसे मेरे हाथों की उंगलियों से निकल रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करके ना इसको हम रख देंगे, ठीक है, 5 मिनट के लिए स्टे देंगे इसको। तो जनाब,
थोड़ी देर रखने के बाद हम जो है ना अब इसको अपने हाथ वॉश करके, ज़ाहिर सी बात है हाथ वॉश होंगे तो अब अगेन हम टिक्कियाँ बना लेते हैं, कटलेट्स बना लेते हैं। हाथों को ग्रीस कर लें अच्छे तरीके से ऑयल से, तो जैसे ही हाथ ग्रीस हो जाएं तो टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दें। ये कटलेट्स बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो ये देखें, तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आप, मैं हाथों की मदद से ही बना लेती हूँ, मैं कोई शेपर कटर मैं यूज़ नहीं करती। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही हम अपनी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक है। मैं ऑफ़ कैमरा करके बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने ऑफ़ कैमरा करके सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। ये टिक्कियाँ रेडी हैं फ्राई होने के लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे, वो भी ऑयल के अंदर, ठीक है। मैं ऑयल ले लूँगी फ्राई करने के लिए। ऑयल मैंने तवे पे ऐड कर दिया था हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और एक मैंने अंडे का कोट किया है मैंने, वो तो सबको ही आता होगा, ठीक है। वो वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई ना, इसीलिए मैं तो जनाब अंडे में मैंने डिप की और ऑयल यानी कि तवे पे छोड़ दी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक पे चलते हैं। तो जनाब फ़ाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।